तो पुलिस जांच कर रही है, कई खुलासे हो रहे हैं, कूप मिल रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं, लेकिन सपाई डरे हुए हैं। तो क्यों जांच ना कराई जाए? जांच करने में दिक्कत कहां है, आपत्ति कहां है? और संभल में खुदाई से आखिर कांग्रेस सपाई डरे क्यों हुए हैं, यह सवाल है। क्यों अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाईचारा गड़बड़ा सकता है, भाईचारा में दिक्कत आ सकती है, और जहां खो दिएगा वहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो फिर मंदिर ही तो मिल रहे हैं, मंदिर के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और जब मंदिर मिल रहे हैं और खुदाई हो रही है तो फिर आपत्ति किस बात की? जरा देखिएगा रिपोर्ट। आप देखेंगे कि बावड़ी में जिस तरीके के छोटे कमरे होते हैं, राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। सर्वे और सियासत के बीच संभल आज भी सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है बावड़ी के बाद संभल में मिला नया कुआं, जिस पर कट्टरपंथियों ने नफरत की मिट्टी ऐसी डाली कि दिखना की बंद हो गया, या तो यूं कहे कि इसे छिपा के दिया गया था। ये तो ईश्वर की कृपा है जी, जो कि कूप यहाँ ही नहीं पूरे संभल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संभल है तो संभल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा? संभल में तीर्थ तो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इन तीर्थों का प्रकट होना अखिलेश यादव और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये धरती है, धरती को खोदेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए खुदाई करवा कर ही माहौल बना रखी है। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे, और पहले भी गलत है, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। ये सरकार कुछ बना तो सकती नहीं, सिर्फ खुदाई करा सकती है। और बंद कर दिया था जिसने, जिसकी प्रॉपर्टी रही होगी उसने बंद किया होगा। जिस संभल के जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, 1978 में वो लोग अपना मकान बेच के चले गए, उस मंदिर में ताला लगा के चले गए। खुदाई में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मंदिर ही क्यों मिलेगा? हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां ही क्यों मिलेंगी? इस रात से न तो अखिलेश यादव ने पर्दा उठाया और न कांग्रेस ने, लेकिन सपा और कांग्रेस सनातनियों को जिस सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते दिखे, उसकी हवा साधु संतों ने निकाल दी। किसी को क्या तकलीफ है? अगर कुछ छुपाने लायक नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? हजारों बार सर्वे होने चाहिए, लेकिन सच ये है कि छुपाया जा रहा था, लेकिन सूरज को जैसे नहीं छुपाया जा सकता, ऐसे हरिहर मंदिर के सत्य को भी छुपाया नहीं जा सकता। संभल में प्रशासन फुल एक्शन में है। एक तरफ बावड़ी की खुदाई चल रही है तो दूसरी तरफ कुएं ढूंढने का काम जारी है। लेकिन इस मंदिर परिसर में एक कूप स्थानीय लोगों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा और जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन द्वारा खुदाई की गई। तो ये कूप यहाँ से जो है वो रिवाइव किया गया है, और आप देखेंगे कि पानी आपको बहुत इजीली इसमें नजर आ जाएगा। बोला जाता है कि संभल में जिन 19 कूपों का जिक्र किया जाता है, जहाँ जहाँ रिवाइव उन कूपों को किया जा रहा है, पानी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे महज 12-13 फीट बाद आपको पानी साफ तौर पर नजर आ जाएगा। क्योंकि मामला तो 2 धर्मों से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन एक्शन तो ले रहा है, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। एक तरफ चुनौती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, तो दूसरी तरफ सनातन के सबूत को भी ढूंढना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जतिन हमारे साथ बने हुए लगातार संभल में हर वो रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो अखिलेश सवाल खड़े कर रहे हैं, जहां जहां खुदाई हुई, मंदिर ही मंदिर मिला, कूप ही कूप मिले, लेकिन उन्हें कौन समझा सकता है जतिन? क्योंकि रिपोर्ट जो कह रही है, आप जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, उसमें मंदिर नजर आते हैं और कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता।
आज बिल्कुल मंदिर नजर आते हैं। 40 साल तक वो मंदिर बंद रखे गए और आज जब वो खुले हैं तो भक्तों का तांता लगा है। जमीन खोद रहे हैं तो तकरीबन 200 साल पुरानी जो बावड़ी है वो नजर आ रही है और उसके अंदर जिस तरीके से मंदिर की नक्काशी होती थी वैसी नक्काशी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। और सिर्फ संभल की ही बात करें तो संभल में अब अलग अलग कस्बों में इस तरीके की प्राचीन इमारतें एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में आ रही हैं और उन सभी इमारतों को रिवाइव करने का जो काम है अब वो एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे करके शुरू कर रहा है। लेकिन बावड़ी का जिक्र कर लीजिए तो तकरीबन 200 साल पुरानी वो बावड़ी है। 3 मंजिला वो नीचे तक थी लेकिन कैसे उसको ढक दिया गया, कैसे उसके अंदर मिट्टी भर दी गई और आज जब खुदाई हो रही है तो तमाम अवशेष निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ संस्कृति को रिवाइव करना है तो दूसरी तरफ अतिक्रमण कि हिंदू सभ्यता के ऊपर उस पर कब्जा किया गया, उस पर प्लॉटिंग कर दी गई, उस पर मकान बना दिए गए और आज उन्हीं जगहों पर तकरीबन 3-3 मंजिला जो इमारतें हैं वो वहां पर खड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण मुक्त संबल को करना है तो वही प्राचीन सभ्यता को रिवाइव बिल्कुल प्राचीन सभ्यता को रिवाइव करता हुआ लगातार ये सबूत भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जतिन आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली से अब बांग्लादेशी आउट होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक चला रही है। जो लोग अवैध तरीके से दिल्ली में शरण लिए हुए हैं अब उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ कागजात भी मांगे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। लेकिन बात अभी यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस वक्त चुनावी माहौल में सेंट्रल पॉइंट बन चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मांग हो रही है कि हिंदुओं के लिए सरकार कुछ करे, तो अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते अत्याचार के बीच दिल्ली में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की विदाई होना शुरू हो गया है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस अब झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों से उनकी पहचान का पेपर मांग रही है। जो लोग कल तक कहते थे कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हालत ये है कि अब उन्हें भी पेपर दिखाने पड़ रहे हैं और पहचान भी बतानी पड़ रही है। ये जांच का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उससे ठीक पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या की पहचान की जाए। इसीलिए दिल्ली में झुग्गी झुग्गी जाकर दिल्ली पुलिस अब रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर रही है। दिल्ली में बसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की है और पुलिस को शक है कि अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं। इसी आधार पर पुलिस जो है इन तमाम लोगों के आधार आईडी वेरीफाई कर रही है। इसके अलावा जो अन्य दस्तावेज इनके पास से मिले हैं उन दस्तावेज को देखा जा रहा है और ये कंफर्म किया जा रहा है कि वाकई में भारतीय नागरिक है या फिर अवैध बांग्लादेशी बन के यहाँ पे बसे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की जो ड्राइव है, चाहे मंगोलपुरी इलाका हो, सुल्तानपुरी इलाका हो या कालिंदी कुंज इलाका हो, जहाँ जहाँ से पुलिस को इनपुट मिल रहा है कि अवैध बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या वहाँ पे बसे हुए हैं, तो उन इलाकों में जाके पुलिस जो है उन तमाम लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। उसके आधार पे आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी अभियान चला ही रही थी कि अब इसमें एमसीडी भी कूद पड़ी है। दिल्ली नगर निगम ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि बांग्लादेशी बच्चों की पहचान की जाए और जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं अगर उनके बच्चे होते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट न जारी किए जाए। इसके अलावा आदेश में ये भी कहा गया है कि जहां भी बांग्लादेशी अवैध रूप से अतिक्रमण करके रह रहे हैं उस अतिक्रमण को तुरंत वहां से हटा दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़ो अभियान शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस ने 175 से ज्यादा लोगों को संदिग्ध पाया, जिनके अब दस्तावेज जब्त करके पुलिस उनकी जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली में चुनाव से पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या क्लीन ऑपरेशन पर माहौल चुनावी बन चुका है। दिल्ली की दोनों बड़ी पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब वॉक युद्ध शुरू हो चुका है। हमारे यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कह के अपमानित करना बंद करो।
उनको उजाड़ने की कार्रवाई, उनके बच्चों को अपमानित करने की कार्रवाई, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अगर तुमने करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा भाजपाइयों। हमारा शख्स ठीक निकला कि दिल्ली में विदेशी घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं और इनको बसाने का काम देश की दुश्मन जो दिल्ली को खतरे में डालना चाहते हैं, दिल्ली की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। और आम आदमी पार्टी ने उनको पनाह देने का काम किया। उनके वीडियोस दिखाई देते हैं अमानतुल्लाह खां के कि वो तो उन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल देश के टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाला का जैसे हम बताते हैं, उनके रहनुमा बने हुए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस को जिन लोगों पर शक है कि वो रोहिंग्या हो सकते हैं, उनके आधार कार्ड की भी